नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैली घाटी। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि घाटी किसे कहते हैं। फिर भारत के प्रमुख प्रमुख घाटियों के नाम हम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। तो हम लोग देखते हैं कि घाटी किसको कहते हैं। तो घाटी देखिए, दो पर्वतों या पहाड़ों के मध्य जो समतल मैदान होता है उसी को हम लोग घाटी कहते हैं। और भूगोल में नदियों के उपजाऊ मैदान को भी क्या कहते हैं, हम लोग घाटी कहते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग ये देख लेते हैं, ये कोई है, फिर ये क्या है, एक तरह से मान लीजिए यहाँ पर समतल मैदान है और ये हमारे पर्वत है या पहाड़ी। ठीक, तो इसके बीच जो हमारी नदियां बह रही है, ठीक है, नदियों द्वारा ही बनता है घाटी, या तो फिर जैसे नदियों द्वारा भी आकार की घाटी बनती है। ठीक है, तो नदियों द्वारा भी आकार की घाटी कैसे बनेगी, तो वो हमारा जब नदियां अपनी अवसाद को लाएंगी और उसके साथ कंकड़ उकड़ होता है तो उसके वजह से क्या होता है, कटान हो जाता है, तो वो क्या होता है, भी आकार की घाटी का निर्माण करते हैं। तो ये जो हमारी है, ये जो मैदान है समतल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घाटी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो पर्वतों या पहाड़ों के मध्य जो समतल स्थान होता है उसी को क्या करते हैं, हम लोग घाटी कहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि घाटी के बारे में हम लोग और क्या क्या जानते हैं। तो देखिए, जब नदियों का बहाव जब तेजी से होता है युवा अवस्था में, अब युवा अवस्था में कहाँ पर होगा, जैसे कि हमारा कोई ग्लेशियर है, वहां से पिघल रहा है, कुछ दूरी पर हो तो वहां पर क्या होगा, नदी की धारा तेजी से फ्लो होगी, बहती रहेगी। तो जिसके कारण क्या होगा, वहां पर एक आई आकार का, कैपिटल आई आकार का क्या होता है, एक दरार पड़ जाता है। जैसे कि दरार का मतलब, करने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर नदियां हैं और यहीं पर क्या एक दरार, आई आकार का एक घाटी बन गया है। तो आई आकार की जो घाटी होती है वो तीव्र होती है, तीव्र ढाल। समझ में आया कि तीव्र ढाल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हो गया, तो ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। अब ऊंचाई यहाँ से देखिए, तीव्र ढाल का मतलब कि तुरंत ढाल पर आ जाए। और जो घाटी होता है कुछ इस तरह से होता है, ऐसे होता है भी आकार में ये। ठीक है, और ये क्या होता है, सकरा होता है। सकरा लंबा मतलब गहराई तक होता है। तो वो क्या होता है, जो ये गहराई आई आकार की जो ये गहराई ले रहा है, इसको कहते हैं गार्ज, गार्ज या महाखंड। तो गार्ज या महाखंड किसे कहते हैं, तो हमारा हो गया आई आकार की जो आकृति का निर्माण करती हैं नदियां। तो जैसे हमारा चंबल क्या है, तो चंबल में भी कुछ इसी तरह है, लेकिन क्या है वहां पर, अब यही जो गार्ज है, ठीक है, ये जो आई आकार का है, ये और सकरा हो जाए, और जहां पर नदियां बहुत पहले से ही बहाव हो नदियों का, तो वहां पर क्या होता है, तंग घाटी का निर्माण होता है। कौन सी घाटी का, तंग घाटी। ये तंग घाटी का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे यहाँ भारत में क्या है, यहाँ पर कहां पर, राजस्थान में चंबल नदी घाटी, वो क्या है, इसी तंग घाटी का उदाहरण है। किसका, चंबल नदी घाटी किसका उदाहरण है, तो वो है हमारा तंग घाटी का। अब हम लोग बात कर रहे थे गार्ज का। तो गार्ज क्या है, एक यहाँ पर सिंधु नदी अपना गार्ज बनाती है। कौन सा गार्ज, तो उसका नाम ही है क्या, सिंधु गार्ज। क्या है, सिंधु गार्ज। वो कहां पर है, तो वो हमारा ये लद्दाख वाले एरिया में है। तो ये सिंधु गार्ज का मतलब समझ गए होंगे, जहां पर नदियां अपनी युवा अवस्था में होती हैं, उनकी धारा बहुत तेजी से बहाव होता है उनके धारा में, तो वहां पर क्या है, एक आई आकार की आकृति बन जाती है, वो हमारा क्या है, गार्ज कहलाता है। तो वो गार्ज क्या है, हमारा एक सिंधु घाटी, ये सिंधु नदी की वजह से होता है। ये कौन कौन से पर्वत श्रेणी है, तो ये है हमारा काराकोरम और ये लद्दाख। इसके बीच में जो हमारा ये बहती है कौन सी, सिंधु नदी। तो यही क्या है, एक गार्ज का निर्माण करता है जिसका नाम क्या रखा गया है, सिंधु गार्ज। और इधर
ब्रह्मपुत्र नदी आता है तो यहाँ पर जो गाज बनाता है ये है दिहांग गाज। कौन सा गाज है? दिहांग गाज। ठीक, तो ये हमारा दिहांग गाज हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने जैसे कि ये जो नदी घाटी होती है तो मैंने बताया कि एक वी आकार की होती है, एक यू, एक समतल घाटी। तो जो ये समतल घाटी होता है, ठीक है, समतल घाटी जो होता है उस समतल घाटी को हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि नील नदी की जो घाटी है वो समतल है। समतल करने का मतलब ये है कि जैसे गंगा के आसपास का जो मैदान है क्या है, वो समतल ही है, वो वी आकार में ज्यादा तो नहीं है। वो नदी जो है वो वी आकार में है, लेकिन उसके आसपास का जो मैदान है वो क्या है? समतल है। तो वही समतल घाटी को ही हम लोग क्या करते हैं, तो वही हमारा घाटी होता है। जो समतल मैदान होता है उसी को हम लोग समतल घाटी भी कहते हैं, या खुली घाटी, मतलब कि वो खुला है, चारों तरफ से क्या है? समतल है, तो वो खुला हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर समझना था हमें। अब हम लोग एक एक घाटी को देखेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा बृहद हिमालय है जो रेड कलर से है इंडिकेट, यहाँ से लेकर नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है हमारा मध्य हिमालय या लघु हिमालय जो हमारा ग्रीन कलर से है, और उसके नीचे हमारा शिवालिक हिमालय है जो हमारा नीला कलर से है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा बृहद हिमालय है वो क्या है? वर्ष भर बर्फ से आच्छादित होता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊंचाई इन पर्वतों की अपेक्षा अधिक है। और एक चीज जानना चाहिए आप लोगों को कि जहां पर ऊंचाई अधिक होता है वहां पर बर्फ क्या है? कम पिघलता है। जैसे जैसे ऊंचाई कम होता जाता है वहां की बर्फ पिघलती है। तो यही कारण है यहाँ पर क्या है, जो लघु हिमालय है इसका ऊंचाई क्या है? बृहद हिमालय की अपेक्षा कम है। अब जब कम है और यहाँ पर क्या होता है कि जब गर्मी के समय आता है तो यहाँ पर बर्फ पिघलने लगता है। अब बर्फ पिघलेगा तो यहाँ पर कुछ समतल मैदान होंगे, कुछ पहाड़ियां मिलेंगी, कुछ और क्या पर्यटक स्थल जैसे कि हमारा है नैनीताल, इन सब का निर्माण होता है। तो उन सब में हम लोग देखते क्या है कि जो यहाँ पर है ये जो लघु हिमालय है हमारा 5 भाग में विखंडित दिखाई देता है बर्फ पिघलने के बाद। तो बर्फ पिघलने के बाद कौन कौन से भाग में पिघलता है? तो देखिए, जिस पहला भाग हम लोग सबसे पश्चिम में अपने भारत के हिसाब से देखेंगे तो हमारा ये सबसे पश्चिम में कौन है? मध्य हिमालय का भाग। तो वो कौन सा है? पीरपंचाल। दूसरा कौन सा है? धौलाधर। तीसरा मसूरी, चौथा नागटिप्पा और पांचवा महाभारत होते हुए ये सकरा होते हुए गया है, ठीक है। पश्चिम में चौड़ा और जैसे पूरब में जाता गया वो क्या है? सकरा होता गया है हिमालय हमारा। तो यहाँ पर जो 5 भाग है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि ये पीरपंचाल और ये हमारा बृहद हिमालय हो गया, तो इनके बीच में कौन सा घाटी है? यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे कि बर्फ पिघलता है तो बर्फ पिघल जाएगा तो वहां पर क्या है? घास के मैदान उगते हैं। तो ये बेल्ट जो होता है हमारा मध्य वाला, इसको शीतोष्ण वाला भाग कहा जाता है, शीतोष्ण, ठीक है। तो इसमें शीतोष्ण वाला भाग जो हो गया, यहाँ पर क्या है कि अब घास उगेंगे। क्या है? शीत और उष्ण दोनों है यहाँ पर मौसम, जलवायु इसका कैसा है? तो शीतोष्ण। तो यहाँ पर घास के मैदान आएंगे। तो उन घास के मैदानों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम से जाना भी जाता है। तो कौन कौन से हैं उनके भी नाम हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर में ये यहाँ पर है सोनमर्ग। कौन सा है? सोनमर्ग। अब देखिए जम्मू कश्मीर में जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उनको मर्ग कहा जाता है, और उसी मर्ग की वजह से उसका नाम, इस स्थानीय नाम को क्या कहा जाता है? सोनमर्ग। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ही एक है गुलमर्ग, ठीक है। ये दो हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या करते हैं? तो उसी शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग बुग्याल या प्रयाल के नाम से जानते हैं। और भी है, ये तो यहाँ बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच वाले ट्रैक को कहते हैं। अब यदि यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि ये मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में 2 स्थान पड़ता है, दून पड़ता है आपका
और एक हरिद्वार, सॉरी दून और द्वार। तो दून और द्वार को यहाँ पर क्या कहा जाता है, घास के मैदान को दून या द्वार कहा जाता है। अब उन स्थानों को हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे देहरादून क्या है, एक मैदान है और पर्यटन स्थल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हरिद्वार, वो भी क्या है, एक पर्यटन स्थल है। तो इन घास के मैदानों को यहाँ पर क्या करते हैं, तो इनके बीच में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या करते हैं, दुनिया द्वार के नाम से भी जानते हैं। तो ये पर्यटन स्थल है, बेसिकली ये पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, देहरादून, हरिद्वार। तो इन सबको आज हम लोग बारी बारी से एक एक देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है घाटी। तो घाटी में हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा कौन सा घाटी है, तो यहाँ पर हमारा कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कश्मीर घाटी। कहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, कश्मीर घाटी। पहला हो गया हमारा। क्वेश्चन आ जाएगा कि कश्मीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है, तो वो है हमारा बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, ठीक। एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। ये हमारा हिमाचल वाला हिस्सा है, यहाँ से लेकर ये पूरा हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। तो इसमें क्या है, पीर पंचाल और धौलाधर दोनों श्रेणियां आती हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग देख लेते हैं, दो और घाटियां पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैं नंबर डाल दे रहा हूँ, ये एक हो गया, यहाँ पर 2 3 ऐसे नंबर करता हूँ। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो है वो यहाँ पर क्या है, कुल्लू घाटी। और तीसरे नंबर पर है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, तो हम लोग को और भी दिखाएंगे यहाँ पर, जैसे कि 4 नंबर पर हम लोग देखते हैं। तो और भी घाटियां हैं, जैसे हमारा कौन सा घाटी है, मालना। कौन सा घाटी है, मालना। ये छोटा यूनान के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो सांगला, वास्पा। अब हम लोग और देख लेते हैं, कौन सा है, सांगला, ये किन्नौर जिले में। और फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 6वां नंबर पर वास्पा, ठीक। इतने क्या हो गए हमारे हिमाचल प्रदेश में घाटियां। अब हमारा एक यहाँ पर पर्यटन स्थल है। देखिए ये क्या है, घाटियां हम लोग पढ़ रहे थे, ये क्या है, घास के मैदान थे। कुछ पर्यटक स्थल के नाम भी हम लोग देख लेंगे इसी में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये पर्यटक स्थल हम लोग स्टार के नाम से करते हैं। यहाँ पर एक पर्यटक स्थल है डलहौजी। कौन सा है, डलहौजी, ठीक। ये तो हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश में। अब हम लोग आते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में भी बहुत अच्छे पर्यटक स्थल भी हैं और क्या है, घाटियां। अब जैसे कि यहाँ पर उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी जिले के पास एक घाटी है हमारा यहाँ पर, ठीक है। हम लोग घाटी यहाँ पर पढ़ेंगे 7वें नंबर पर, हम लोग नंबर डाल देते हैं 7वां नंबर। तो यहाँ पर 7वें नंबर का कौन सी घाटी है, तो यहाँ पर है नेलाम घाटी। कौन सी घाटी है, नेलाम। इसे क्या किया गया था, जब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था तो 1962 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ से चीन जा सकते हैं। तो इसको बंद कर दिया गया था और 2015 में इसे पुनः खोल दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7वें नंबर पर कौन सी घाटी है, नेलाम घाटी। अब नेलाम घाटी को भी एक और नाम से प्रसिद्ध है, उत्तराखंड का लद्दाख। उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है, तो वो है नेलाम घाटी को। क्योंकि उत्तराखंड और यहाँ पर जो है नेलाम घाटी और यहाँ पर लद्दाख,
इनका जो जलवायु है लगभग सेम पाया जाता है, इसलिए उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है इसे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे दो पर्यटन स्थल और भी है, इसको मैं स्टार से बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर, ये हमारा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में पर्यटक स्थल है। एक है नैनीताल, और एक है रानीखेत, और एक है विंडसर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कहां पर चलते हैं, अभी हमारा यहाँ पर एक घाटी हम लोग और देख लेते हैं 8वां नंबर पर। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, फूलों की घाटी। कौन सी है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। इसे यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया है, तो इसको याद रखे रहिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये नागटिब्बा की पर्वत श्रेणी है और ये महाभारत। तो महाभारत के पास हम लोग चलते हैं, तो एक यहाँ नेपाल में है, ये देखिए नेपाल में है। यहाँ पर एक है काठमांडू, काठमांडू घाटी कहाँ पर है, क्वेश्चन में आएगा। तो वो कहाँ पर है, तो वो हमारा नेपाल में है। और फिर इसी के नीचे क्या है, एक है घाटी चितवन, चितवन घाटी कहाँ पर है, तो ये भी हमारा नेपाल में है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है क्या, तो यहां पर है सिक्किम। तो सिक्किम में हमारा कौन कौन सा पड़ता है, तो एक है चुम्बी घाटी। कौन सी घाटी है, चुम्बी घाटी। और एक है यूथांग घाटी, यूथांग। तो यहाँ पर कौन कौन सी घाटी है, एक चुम्बी घाटी, एक यूथांग घाटी। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो कौन सा आएगा हमारा, तो आएगा नागालैंड। नागालैंड में कौन सी घाटी है, तो जुकू घाटी। कौन सी घाटी है, जुकू घाटी। ये सब घाटियां हमारी क्या है, तो ये हमारी उत्तर भारत की घाटियां हैं। अब कुछ घाटी और है जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो और कौन कौन सी घाटी है, तो हमारा एक है केरल में। केरल में घाटी है कौन सी, मौन घाटी या साइलेंट वैली के नाम से उसको जाना जाता है। तो मौन घाटी के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं, चलिए नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूं। तो जैसे कि ये हमारा भारत का निचला हिस्सा है, हम लोग ये मान लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पर ये है हमारा केरल, और केरल में हमारा कौन सा है, मौन घाटी। कौन सा, मौन घाटी, या इंग्लिश में इसी को साइलेंट कहते हैं, साइलेंट वैली, ठीक। ये हमारा कहाँ पर है, केरल में। अब इसके बाद हमारा यहाँ से अगर ये देखते हैं तो तमिलनाडु, यहाँ तमिलनाडु में वैगई नदी है, इसी के पास में एक है घाटी, उसको क्या कहते हैं, कंबन, कंबन घाटी। तो वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अब इसी के ऊपर अगर हम चलते हैं तो ये है हमारा कुरनूल घाटी, सॉरी कुरनूल में एक घाटी है जिसका नाम है नंदयाल घाटी। कौन सी घाटी है, नंदयाल घाटी। और इसके ऊपर एक है, कौन सा है, अब एक इसके ऊपर है एक घाटी जिसका नाम है अराकू। कौन सी घाटी है, अराकू घाटी।
तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में। ठीक है, अब एक घाटी और हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा कौन सा है, ये हमारा एरिया मान लेते हैं कि वो पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में ऊपर वाले हिस्से में क्या है आपका पड़ता है नेओरा। ये कलिम्पोंग नामक जिले में है। तो ये घाटी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो ये सारी कुछ घाटियां थी। और यहाँ पर एक घाटी और हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ से बढ़ेंगे तो ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा है। तो ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा है। कहाँ लिख दे रहा हूँ मैं? महाराष्ट्र वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? रिक्त घाटी पाई जाती है। रिक्त घाटी या भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी, ये कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र। तो मैं समझता हूँ कि इतनी घाटियां जो हैं आप लोगों के लिए काफी है। और यहीं से क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में फंस जाएगा। 1, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में पहाड़ी पर वीडियो बनेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।